बात अगर कृष्ण की हो और उसमें राधा रानी का नाम न हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसे ही राधा रानी के साथ कृष्ण का नाम न हो तो ये भी संभव नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है और ये उस असीम प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से परे है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया तो संसार में प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए राधा रानी ने यमुना के पास रावल गांव में वृषभान और कीर्ति के यहाँ जन्म लिया। जन्म से ही दोनों प्रेम के बंधन में बंधे थे, लेकिन दोनों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे दोनों को विरह का सामना करना पड़ा। कृष्ण, जिन्हें बांसुरी अपने प्राणों से भी प्यारी थी, वे उसे तोड़ देते हैं। वीडियो में आगे हम राधा कृष्ण के जीवन के सभी पहलुओं को जानेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। कहानी शुरू होती है राधा के जन्म से। कहते हैं राधा रानी जन्म से ही देख नहीं सकती थी। वे स्वर्गलोक से ये वचन लेकर पृथ्वीलोक आई थी कि जब श्री कृष्ण उन्हें पहली बार देखेंगे तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, वरना कभी नहीं। इस तरह दोनों ही अनादिकाल से एक दूसरे से जुड़े थे। 8 वर्ष की उम्र से ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। यूं तो दोनों का प्रेम अनंत था, लेकिन मानव रूप में जन्म लेने तथा पृथ्वी पे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के कारण दोनों का ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था। कृष्ण के मामा कंस ने जब कृष्ण को मथुरा में युद्ध के लिए बुलाया तो शुरू हुआ राधा कृष्ण का विरह, क्योंकि युद्ध के लिए कृष्ण को माता यशोदा, राधा रानी और वृंदावन को छोड़कर जाना था। राधा कृष्ण दोनों ही पहले से जानते थे कि कृष्ण अब कभी वृंदावन वापस लौटकर नहीं आएंगे। इसलिए राधा रानी कृष्ण से 2 वचन लेती हैं कि राधा के हृदय में हमेशा कृष्ण का वास रहे, और दूसरा वचन ये कि मृत्यु से पहले उन्हें कृष्ण के दर्शन हो। कृष्ण भी जानते थे कि राधा उनके विरह में विलाप करेंगी, इसीलिए कृष्ण भी राधा रानी से एक वचन लेते हैं कि राधा रानी कभी भी कृष्ण की याद में अश्रु नहीं बहाएंगी। जिसके बाद कृष्ण हमेशा के लिए मथुरा चले गए, और यहाँ से राधा रानी का वर्णन हमें कम ही मिलता है। मथुरा पहुंच के कृष्ण ने कंस का वध किया और कंस के ससुर जरासंध से प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका की स्थापना की, जिससे उन्हें नाम मिला द्वारकाधीश। द्वारका में वे माता रुक्मणी और माता सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ ही उनकी 16,108 रानियां थीं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसी मिसाल है जो जन्मों जन्मान तक रहेगी। राधा कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं। उनमें से एक प्रचलित कथा में कृष्ण कभी कभी विश्राम अवस्था में भी राधा नाम लेते थे, जो उनकी बाकी रानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन माता रुक्मिणी उन्हें पूछती है कि स्वामी, प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं, लेकिन राधा में ऐसा क्या है जो आप विश्राम अवस्था में भी उन्हें ही याद करते हैं। तो कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आप एक बार राधा रानी से मिल आओ और साथ ही उनके लिए कुछ लेते हुए जाना। तब माता रुक्मिणी राधा जी के लिए गर्म दूध ले जाती हैं। माता रुक्मिणी जब राधा जी के महल आती हैं तो वहाँ उनकी एक सेविका होती है। माता रुक्मिणी को लगा कि शायद यही राधा रानी है, लेकिन उनकी सेविका बताती है कि राधा रानी तो उन्हें 7 द्वार पार मिलेंगी। कई दिन से वे कृष्ण नाम जाप कर रही थी, इसलिए अभी वो विश्राम अवस्था में है। माता रुक्मिणी राधा की सखियों को कृष्ण द्वारा मिलने का बताती हैं कि तभी राधा रानी उठ जाती हैं। माता रुक्मिणी को आश्चर्य होता है कि केवल कृष्ण का नाम लेने से ही राधा जागृत हो गई। जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वे बिना कुछ सोचे उस दूध को पी लेती हैं, और माता रुक्मिणी भी वापस द्वारका आ जाती हैं। द्वारका आके जब माता रुक्मिणी कृष्ण के पांव दबाती हैं तो वे देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि स्वामी, आपके पाँव में ये छाले कैसे। तब कृष्ण बोलते हैं, आपने गलती से राधा को गर्म दूध पिलाया था, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए, और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पाँव में भी छाले पड़ गए। तब माता रुक्मिणी को एहसास हुआ कि प्रेम आत्मा से होता है और राधा कृष्ण का प्रेम भी आत्मा रूपी ही है। एक कथा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वीलोक आके वृंदावन में राधा कृष्ण का विवाह किया था, और राधा भी वृंदावन में ही कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन भौतिक रूप से उनका विवाह आयन से होता है, लेकिन आयन को ऋषि दधीची ने श्राप दिया था कि अगर वो राधा को छुएंगे तो वे भस्म हो जाएंगे। बाद में राधा द्वारका आ जाती हैं, जहाँ कृष्ण के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती,
लेकिन कृष्ण राजपाट के कार्यों में व्यस्त रहते। तो राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करने लगी। कृष्ण को ऐसा देख राधा को बहुत निराशा होने लगी। फिर एक दिन राधा रानी ने बिना कुछ बोले ही द्वारका छोड़ दी। ऐसे ही समय बीतने लगा। जब राधा का अंतिम समय आया, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें उनके वचन की याद दिलाई। जिसके बाद कृष्ण राधा के पास आए, लेकिन राधा को ऐसा देख वो भावुक हो उठे और राधा से उनकी अंतिम इच्छा के लिए पूछने लगे। तब राधा रानी कृष्ण से उनके पुराने रूप, जैसे वृंदावन में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा करती थी, वैसा ही उन्हें अभी भी देखना चाहती थी। राधा रानी की इच्छा से कृष्ण ने वही मीठी धुन में बांसुरी बजाई, जिससे दोनों के आंखों में आंसू आ गए और बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने उदास हो गए कि उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी। इस तरह राधा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने शेष जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई।